Assalamualaikum students, how are you? Welcome to my next video. और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट नंबर सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज 1.1. ओके, इससे पहले हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड मैनी मोर, बट मैंने उनको इसलिए स्किप किया कि मैं यहाँ जो आपको क्वेश्चनिंग करवाती जाऊँगी और साथ में प्रॉपर्टीज़ को भी हम डिस्कस करते जाएंगे, ऐसे आप में भी आपको अच्छा समझ आएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव अ क्लियर प्रॉपर्टी, कि इन सेट्स में जो हैं उन सेट्स के बारे में आप बताएं कि कौन कौन से सेट हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं. ओके, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम क्लियर प्रॉपर्टी को देखें तो वो क्या होती है. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम क्लियर प्रॉपर्टी को देखें तो वो कुछ इस तरह से है. ओके, यहाँ आप देख रहे हैं फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर्स. अब रियल नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं. अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं. ओके, यहाँ क्या है कि हमने रियल नंबर में से कोई भी दो नंबर ले लिए और यहाँ हमारे पास कोई भी सेट हो सकता है और वो सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है. जैसे रियल नंबर के बारे में बात करें तो रियल नंबर का सेट हमारे पास इनफाइनाइट होता है. फाइनाइट सेट जैसे मीन्स कि ये है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं. और जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन कि जिनको हम गिन नहीं सकते, तो ऐसे सेट्स को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं. अब जो रियल नंबर है इसमें हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हाउ मेनी नंबर्स के कितने नंबर्स हैं और ना ही हम उनको गिन सकते हैं. तो सो दिस सेट इज इनफाइनाइट. अब इस सेट में से हमने कोई दो नंबर ले लिए. अब ये क्या कहती है क्लियर प्रॉपर्टी कि जब आप दो नंबर लें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, जो भी ऑपरेशन होता है अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, मतलब ऑपरेशन हमारा तब मल्टीप्लाई होगा. यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में आपको बताने जा रही हूँ. तो यहाँ देखें कि हम कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे और उनको जब हम ऐड करें, जब हम उनको ऐड करें तो वो जो इसके एडिशन से जो एलिमेंट आए वो इसी सेट में होना चाहिए. ये हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी है कि दो नंबर अगर हम लें और उनको हम ऐड करें तो उनकी जो एडिशन है वो वापस उस सेट में होनी चाहिए, उस सेट से बिलोंग करनी चाहिए. ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्लियर प्रॉपर्टी है. ओके, हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा. अच्छा, यहाँ इस सेट को मैंने लेट ए इक्वल टू दिस कर दिया. यहाँ इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट मैंने नोटेशन दे दी है कि जब भी मैं आगे एलिमेंट्स को प्रूव कराती जाऊँ क्लियर के लिए तो वो मेरे लिए इजी हो जाए. ठीक है, आप डायरेक्ट भी फॉर ज़ीरो बिलोंग टू दिस सेट भी कर सकते हैं. अब मेरे पास क्लियर प्रॉपर्टी क्या थी कि जब भी मैं एलिमेंट लूँगी और उनको आपस में ऐड करूँ. अब यहाँ मेरे पास एक ही एलिमेंट है 0. ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस सेट में मेरे पास एक ही एलिमेंट है विच इज़ 0. अब यहाँ जो क्लियर प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि दो नंबर्स को हमने ऐड करना है. तो अब हम इसकी एडिशन ऐसे डिफाइन करेंगे कि इसको इटसेल्फ ऐड कर देंगे. तो 0 को हमने 0 से ऐड किया तो हमारे पास 0 आ गया. अब ये जो 0 है ये बिलोंग कर रहा है किससे, इस सेट ए से बिलोंग कर रहा है. से मतलब ये कि ये 0 इस सेट में मौजूद है. ठीक है, तो फिर ये क्या होगी, ये सेटिस्फाई करेगी. सो इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन. इट्स मीन्स कि ये क्लियर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं अबाउट द क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. अब देखें यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ रियल नंबर से हम दो एलिमेंट ले रहे हैं. मैंने आपको बताया था कि जब विद रिस्पेक्ट टू हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे क्लियर प्रॉपर्टी तो यहाँ क्या कौन सा साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का. अभी इट्स मीन्स कि जब ये दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हों तो इनका जो आउटपुट है वो इस
रियल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ देखिए हमने 0 को 0 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 0 आ गया। एंड यू कैन सी दैट कि 0 बिलोंग कर रहा है इस सेट ए से, सो इट्स आल्सो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्या है, दोनों प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, क्लोज्ड है। ओके, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है और मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 किया और फिर मैंने 3 किया है। अगर आपको इन दोनों के सोल्यूशन चाहिए हुए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो देन मैं आपको सोल्यूशन इसके भी अवेलेबल कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ यहाँ हमारे पास एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसको हमने लेट कर दिया a इक्वल टू 0 और -1। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि क्लियर प्रॉपर्टी को प्रूव करने की कोशिश की है। अब हमने लिया कि 0 के लिए लिया, ठीक है। 0 बिलोंग्स, यहाँ देखिए इस सेट में कितनी तरह की एडिशंस हो सकती हैं, 4, कि पहला ये सेट इटसेल्फ ऐड हो, ये इटसेल्फ ऐड हो, ठीक है। फिर दूसरी क्या, ये इसके साथ ऐड और ये इसके साथ ऐड हो। अब हम कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया, 0 को 0 के साथ ऐड किया, 0 आ गया। ओके, ये हमारे पास ट्रू होगी क्योंकि 0 हमारे पास इधर है। लेकिन यहाँ जब हमने किया -1 और -1 और -1 क्या होता है, -2। अब ये -2 इस सेट में है, आपको नजर आ रहा है कि -2 नहीं है, तो इट्स मीन्स कि -2 इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो जब हमने यही डिफाइन किया था कि जब भी हम एडिशन को डिफाइन करें तो वो जो आउटपुट आए वो सेट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसका आउटपुट उस सेट में नहीं है। तो सो क्या होगा कि ये सेट हमारे पास क्लोज्ड नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हमारे पास यहाँ ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती तो आगे हम 2 मल्टीप्लिकेशंस और करते, 0 के प्लस 0 को -1 के साथ और -1 की 0 के साथ, इट्स आई मीन 0, और इस तरह हम करते हैं 0, बल्कि इधर साइड पे मैं आपको करके दे देती हूँ। अगर हमारे पास ये सेटिस्फाई हो जाती तो फिर आगे हम इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करते हैं, 0 प्लस इंटू -1, तो ये आ जाता -1 और -1 बिलोंग कर रहा है ए से, ये प्रूव हो जाती प्रॉपर्टी। और फिर -1 प्लस 0 के लिए करते और वो फिर -1 आता और वो भी प्रूव हो जाती। लेकिन यहाँ ये चीज सेट हमारे पास क्यों फेल हो गया, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, सो हमने इसको यहीं स्टॉप कर दिया। अब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ भी हमने जो फर्स्ट एलिमेंट लिया कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, ये तो सेटिस्फाई होगी। जब -1 को -1 से किया, माइनस माइनस प्लस और 1 +1 आ गया, +1 इस सेट में नहीं है, तो हमने इसको क्या किया कि नॉट, ये फिर इससे ए से बिलोंग नहीं करता। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता ये सेट। ओके, इसके बाद क्वेश्चन, इसका पार्ट 4 है, वो भी आपने खुद करना है, और अगर आपको समझ ना आई तो फिर आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, और विच इज़ यहाँ हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बात कुछ इस तरह से है कि यहाँ मैंने आपको आगे सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, और यहाँ मैंने कहा कि मैं आपको बता दूंगी यही वीडियो में, और अगर फिर भी आपको समझ ना आई तो देन आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये क्या है हमारे पास, हम ये देख लेते हैं, इनमें से कुछ देख लेते हैं। जैसे ये है 3 + √5 + 7, 3 + √5 + 7। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सारी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, ज़हन में रखना है, उनको याद कर लेना है, क्योंकि ये आपको ज़रूरत पड़ती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि, वेट, हम एक पेज ले लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास a + b + c = a + b + c, और ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है।
ओके, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पीछे भी आपके पास है, आपने फिर ऐसे ही प्रॉपर्टीज देखनी है और उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेने हैं। अब यहाँ ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है, ठीक है, कि हमने तीन ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट पहले आ जाती है, मीन्स कि इसकी एडिशन पहले डिफाइन है, इधर इसकी एडिशन पहले डिफाइन है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एसोसिएटिव आ गया। तो आपने इसी तरह अब ये देखें हमारे पास a माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया, और ये यहाँ ये a माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ पीछे डिफाइन है, इसलिए फिर मैंने इन पर टाइम लगाने के बजाय आगे आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं। सो आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की पीछे से प्रॉपर्टीज़ देख के सॉल्व कर लेना है। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। अब रूल्स ऑफ एडिशन क्या हैं कि हमारे पास जो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने ज़हन में रखनी है, और इस लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ इस स्टेप तक पहुँचना है, ठीक है। अब सबसे पहले अपने प्रॉपर्टीज़ को ज़हन में रख लेना है, थोड़ा याद कर लेना है, उससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब यहाँ देखें मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, और यहाँ मैं आपको समझाऊंगी। ये देखिए मैंने ले लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है इसकी a बाई सी प्लस b बाई सी। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास a बाई बी हो तो हम उसको लिख सकते हैं a डॉट 1 बाई बी, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। सो हमने इसको a डॉट 1 बाई सी b डॉट 1 बाई सी लिख लिया। अब 1 बाई सी को हमने कॉमन ले लिया और a प्लस बी। अब ये जो है ना a प्लस बी डॉट 1 बाई सी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये हमने इसको बता दिया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब इसको हम वापस इस तरह लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये क्या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में वापस इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने बेसिकली प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करना है कि ये प्रॉपर्टी यूज़ हो कि हम ये स्टेप पे पहुंचते हैं, ठीक है। ये बेसिक एडिशंस, नंबर की एडिशंस को इन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर इसके 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने सबसे पहले ये स्टेप तक हमने जाना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इस क्वेश्चन की हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ देखिए मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया कि a डॉट बी डॉट 1। अब यहाँ से आगे जो है ना दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। देखें बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता क्या। सबसे पहले आइडेंटिटी के बारे में आप जान लें कि व्हाट इज़ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बेसिकली वो एलिमेंट होता है हमारे किसी भी सेट का जिसको हम ऐड या मल्टीप्लाई करें, उस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड या मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ इस सेट में कोई ना कोई आइडेंटिटी ज़रूर होगी, लेकिन वो आइडेंटिटी क्या है ये आप देखें। अब 2 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या वापस 2 आएगा? नहीं, कोई और एलिमेंट। 1 एक ऐसा एलिमेंट है यहाँ कि अगर इस पूरे में से किसी भी एलिमेंट के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वापस वो आ जाएगा, मतलब मीन 2 1 इज इक्वल टू 2। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। सिंपली अब ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट बेसिकली ऐसा एलिमेंट है जिसको हम किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो फर्क ना पड़े। लेकिन यहाँ ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रही हूँ। और नेचुरल, और अगर हम नंबर की एडिशन की बात करें तो फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0। 0 एक ऐसा नंबर है कि 0 प्लस 1 करूँ तो मेरे पास 1, 1 प्लस 2 प्लस 0 करूँ तो 0। और इसीलिए हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर में जो हमारे पास होती है ना एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है, एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लस, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है कि जिसको मैं प्लस करूँ वापस वही एलिमेंट आए। लेकिन इन होल नंबर हम देखते हैं
अगर हमारे पास ये सेट है ना 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो अब हम इसकी एडिशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं 0 + 1 = 1, 2 + 0 = 0 और सॉरी 2। ओके ओके, ये है मेरे पास, ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या ऐसा एलिमेंट है, याद रखना है आपने, कि ऐसा एलिमेंट है जिसको सेट के हम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फर्क ना आए। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि किसी भी सेट के दो ऐसे एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अब देखें आप, जैसे इनवर्स है ना 2 है, 2 के साथ मैं ऐसा कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई करूं कि, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 1 है कि 1 आ जाए, तो 1/2 क्या है हमारे पास ऐसा एलिमेंट है कि 2 कैंसिल हो जाता है और 1 आ जाता है, तो इट्स मीन यहाँ 1/2 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आइए समझ कि हमने मल्टीप्लिकेटिव कोई भी नंबर लें और उसके साथ हम ऐसा नंबर ऐसा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाता है, ये एलिमेंट वापस आ जाता है, 1 आ जाए। कोई ऐसा नंबर ढूंढते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए, तो फिर उस नंबर को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। या आपको थोड़ा सा मे भी कंफ्यूज कर रहा हो, लेकिन आपको इसको 3-4 बार देखेंगे सुनेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। हम ये 2 कंसेप्ट मैंने इसलिए डिस्कस किए हैं कि आगे जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोग उनको यूज़ करेंगे, ओके, ताकि आपके ज़हन में कोई डाउट ना हो। ओके, जल्दी से करते हैं हमको इसका पार्ट 2। ओके, A/B और +C/D, AD + BC और BD। ठीक है, इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और सबसे पहले देखें यहाँ हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ किया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम 1 को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ हमने बता दिया कि हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ की। और फिर यहाँ इस स्टेप में हमने क्या किया, क्योंकि हमें इस स्टेप तक पहुँचना है, तो हमें यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ A के साथ D चाहिए हमें और नीचे B के साथ D चाहिए। तो यहाँ हमारे पास जो टर्म है A/B, इसके साथ दोनों के साथ हमें क्या चाहिए, D चाहिए। अब हमने D को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड बाई D.1/D। अब ये हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो 1 आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ इस टर्म में मुझे क्या चाहिए, B चाहिए। ठीक है, क्योंकि D है तो दोनों साइड B चाहिए, तो मैंने B को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर लिया। यहाँ मल्टीप्लिकेटिव क्या यूज़ हो रहा है, इनवर्स यूज़ हो रहा है। अब ये क्या हो गया कि हमने इस यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन का लॉ यूज़ किया है कि किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो हम उसको लिख सकते हैं, यहाँ D/D लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया D/D और यहाँ B को लिख लिया B/B। ओके, यहाँ अब देखें हमने क्या लिख लिया, AD और BD और CB और DB। अब देखें यहाँ BD है और यहाँ DB है। ठीक है, हमने इनको सेम करना है। अब ये जो BD है और BD है, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एसोसिएटिव लॉ को। अब यहाँ आप देख लें कि एसोसिएटिव लॉ बेसिकली हमारे पास क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास कहता है कि अगर BD है, ठीक है, BD है, तो उसको हम DB लिख सकते हैं, और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम देखें तो वो ये इस तरह होता है, B + T = D + B। तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। इट्स मीन्स कि हम BD को DB भी लिख सकते हैं और DB को BD भी लिख सकते हैं। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यहाँ मल्टीप्लिकेशन यूज़ की है, तो इस CB को हमने BC लिख लिया और इस DB को हमने BD लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। ओके, फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में
हमने उसको सिंपल ये वाला ये यूज़ किया और इसको ए डी लिख लिया, इसको 1/BD लिख लिया और इसको BC बाहर लिख लिया और 1/BD। और नेक्स्ट स्टेप में देखें हमने 1/BD को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास ये प्रॉपर्टी बच गई। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आपने पीछे जाना है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देखना है तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और फिर हमने वहां से इसका ये रिजल्ट निकाल लिया। समझ आ गई आपको? मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखा भी देती हूँ। ओके, दिस इज, ये देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, वे ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को कहते हैं। ठीक है, जब हम राइट से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट, और जब लेफ्ट से करते हैं तो लेफ्ट। ये बेसिकली अभी हमने यूज़ की थी कि हमारे पास A+B 2 एलिमेंट्स अंदर थे और एक बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा था, और तो हमने इसीलिए वहाँ लिख लिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये। ठीक है, ओके, इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी एंड क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और ऐसे हमारा 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।